हेलो किलवर्स, वेलकम बैक टू केफिल स्टूडियो। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हैन कहती है अगर किसी के ऊपर एस लाइन होती है तो उसका मतलब होता है कि हम उसे देख के बता सकते हैं कि वो किसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है। जो भी वो चश्मे देखता है वो पहनकर एस लाइन देख सकता है। मुझे लगता है कि सुनहा को किसी ने बुली किया होगा और उसने ही उसको धक्का दिया होगा। हायन ड्रीम देख रही होती है जिसमें सुनहा की एस लाइन गायब हो जाती है और वो ये सब देखकर एकदम से चिल्लाकर खड़ी होती है, पर वो इन रियलिटी क्लास में होती है। टीचर से पूछती है क्या हुआ और वो कहती है कुछ नहीं और बैठ जाती है। फिर हायन अपने दोस्तों के साथ होती है और बात कर रही होती है। ह्यून पूछता है कि तुम्हें अचानक से क्लास में क्या हो गया था, तो जिन कहती है कि ये बहुत ज़्यादा वीक है। फिर कहीं जाने का प्लान करने लगती है, पर हायन कहती है मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं एक स्टार होटल में काम करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम मिस जॉन को देखते हैं जिनको डांट पड़ रही होती है क्योंकि उन्हें जो काम दिया गया था उन्होंने वो काम नहीं किया था। फिर उनके पास वो चश्मे होते हैं जिससे वो एस लाइन देख रही होती हैं और हंसती हैं और मन में कह रही होती हैं कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी सेक्स नहीं किया। फिर नेक्स्ट सीन में सब लोग कैफेटेरिया में होते हैं और वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। मिस जॉन अपने ड्रीम के बारे में बताती हैं कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। एक वहाँ पे म्यूज़िक टीचर आते हैं, बाकी सब लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है। हमें उनसे पूछना चाहिए कि वो सिंगल है या उनकी कोई जीएफ है। फिर मिस यॉन्ग म्यूज़िक टीचर को देख के स्माइल करती हैं। रात को मिस यॉन्ग गेटअप चेंज करके होटल जा रही होती हैं। उसी होटल में हायन पार्ट टाइम जॉब करती है तो वो वहाँ जाके चेक इन करती हैं। चीबुक और डुनसुक ने सुनहा के केस से रिलेटेड एक चार्ट बनाया होता है और उस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और क्रिमिनल को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। जब हायन जॉब कर रही होती है तो उसके दोनों दोस्त उसे सरप्राइज करने आते हैं। तो हायन उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये एक मॉडल है और तुम दोनों अभी माइनर हो। तो जिन कहती है तो क्या हुआ, तुम भी तो एक माइनर हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर दोनों अंदर आके हायन के साथ बैठ जाते हैं। जिन हायन को पुश करती है ताकि वो और जिन एक दूसरे को टच कर पाए। फिर वहाँ मिस यॉन चेक इन करने आती है तो जिन उनको देख के कहती है कि शायद मैंने इनको कहीं पर देखा है। मिस यॉन्ग रूम में आती है और खुद से बात कर रही होती है कि मैं कई लोगों के साथ फिजिकल हुई हूँ पर किसी अजनबी के साथ ये सब करने में मेरा दिल नहीं भरा। म्यूजिक टीचर, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हायन, जिन और हुन तीनों छत पर होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तो जिन मिस यॉन को देखती है और कहती है कि अब याद आया कि मैंने इन्हें एम्प्लॉय ऑफिस में देखा था, ये हमारे स्कूल में काम करती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस यॉन अपने रूम में होती है और चश्मा लगाकर बाहर एस लाइन देख रही होती है। फिर रात में जीवुक और ह्यून को हॉस्पिटल में देखते हैं। जीवुक कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि उसके ऊपर कितनी एस लाइन है। तो ह्यून कहती है मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये उसका प्राइवेट बात है और मैं खुद भी नहीं जानती कि वो इंसान कौन है, पर मैं श्योर हूँ कि वो स्कूल से तो नहीं है। तो जीवुक कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के और भी चश्मे होंगे। तो हायन कहती है मुझे नहीं पता। फिर मिस यॉन म्यूजिक सुनकर म्यूजिक रूम में चली जाती है। अंदर म्यूजिक टीचर भी बैठे होते हैं। फिर दोनों साथ बैठकर बात करते हैं। मिस यॉन कहती है कि आप मुझे मेरे बारे में बता सकते हो। तो म्यूजिक टीचर बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम यहाँ ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रुकने वाली हो, तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो। तो मिस यॉन हंसने लगती हैं और कहती हैं कि सही कह रहे हो। फिर दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और फिर दोनों की एकदम से एस लाइन जॉइंट हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हन घर पर जा रही होती है तो ह्यून उसको रोकता है और कहता है तुम घर पर जा रही हो। हायन कहती है हाँ, और जिन कहाँ पर है, वो नहीं आई। तो जिन कहता है कि उसने कहा था कि उसे कुछ काम है। फिर दोनों स्विमिंग पूल के साइड आते हैं। हायन पूछती है कि तुम इस जगह के बारे में कैसे जानते हो। तो जिन कहता है कि मैं पहले स्विमिंग किया करता था इसलिए मुझे इस जगह के बारे में पता है। उससे पूछता है क्या तुम स्विमिंग करना चाहती हो। पहले तो हायन मना कर देती है, फिर कुछ सोच के अचानक से स्विमिंग पूल में जंप कर देती है और पानी के अंदर बैठ जाती है। जिनको लगता है कि वो डूब गई और वो उसे बचाने के लिए पानी से ऊपर लेके आता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं। नेक्स्ट सीन में जुन हायन को जैकेट उड़ाता है और वो उसको देख रही होती है। फिर दोनों साथ में बैठ के रामेन खा रहे होते हैं। फिर ह्यून कहती है कि मैं बहुत अजीब हूँ,
मैं लोगों के ऊपर लाइन देख सकती हूँ। फिर जुन उसे कहता है कि मेरे ऊपर कितनी लाइन है। ह्यून कहती है कि कोई भी लाइन नहीं है, पर जिन के ऊपर एक लाइन है। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? तब ह्यून कहता है, हाँ, इसका मतलब है कि मैं झूठा नहीं हूँ, और अगर तुम अजीब हो तो मैं नॉर्मल हूँ। अगर मैं गायब हो जाता हूँ तो किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चलेगा। तो ह्यून कहती है, मुझे और जिन को तो पता चल जाएगा। फिर ह्यून घर पर होती है और जिन के साथ वाला सीन याद कर रही होती है, और उसके सिर पर एस लाइन आ जाती है और वो ये देख के खुद को छुपाती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन में एक लेडी होती है जो जीवुक को देखकर हाय करती है। जीवुक उसे देख के हाय करता है। फिर बाद में डॉन से पूछता है, क्या तुम उस औरत को जानते हो? क्या तुमने उसको डेट किया था? जीवुक कहता है, नहीं तो? डॉन से कहता है, हाँ, वैसे भी हम इतने बिजी रहते हैं तो हम तो डेट करने के लिए टाइम किसको हो सकता है। फिर जीवुक क्यूजन को याद करके बोलता है कि कोई है जिसके बारे में मैं जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, पर मैं उसके साथ सोना नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में मिसयोन फिर से चेक इन करने होटल आती है। रूम में आके मिरर में देख के कहती है कि सिर्फ ये रूम ऐसा है जहाँ पर मैं फ्री फील करती हूँ, क्योंकि इस रूम में एक ऐसा होल है जिससे मैं देख सकती हूँ कि दूसरे रूम में कौन फिजिकल हो रहा है। पर इस बार साइड वाले रूम में और कोई नहीं म्यूजिक टीचर आया होता है जो कि किसी और लड़के के साथ आया हुआ होता है। मिसिन ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और दोनों फिजिकल हो रहे होते हैं और कल यहीं दोबारा मिलने का प्लान करते हैं। नेक्स्ट डे मिस चैन फिर से आती हैं, चेक इन करती हैं और प्रिपरेशन कर रही होती हैं। पानी में ड्रग्स डाल देती हैं और एक सिलेंडर तैयार करती हैं। फिर जब वो लड़की आती है तो ये उसके सिर में पीछे से अटैक कर देती है और उसको बेहोश कर देती हैं। फिर रूम में ले जाकर बांध देती हैं और उसके कपड़े भी पहन लेती हैं और वो लड़की चिल्ला रही होती है। फिर म्यूजिक टीचर के पास आती है। तब तक उन्हें पानी पी लिया था, पर वो उसे देख के पहचान जाते हैं और एकदम से बोल, मिस योंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस योंग को तो बस उनके साथ फिजिकल होना था। वो उनके क्लोज जाती हैं। फिर म्यूजिक टीचर उन्हें दूर हटाते हैं और रूम से बाहर जाने लगते। जैसे ही टीचर बाहर जाने लगते हैं तो उन पर ड्रग्स का असर हो जाता है। मिस योंग उसको स्टेपलर फेंक कर सर पे मारती है और उन्हें लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर वो उन्हें उठाकर बेड पर लेके आती है और उनके साथ रोमांस करना चाहती है, पर देखती है कि उनके सिर से ब्लड आने लगता है, पर वो उसे बचाने का नहीं सोचती है और उनके मरने से पहले पागलों की तरह फिजिकल हो रही होती है और म्यूजिक टीचर की वहीं डेथ हो जाती है। फिर वहीं वॉशरूम में आती है और बटटब में बैठ के अपने आप को स्टेपलर से पिन कर रही होती है। पूरी बॉडी में पिन करती है और वहाँ से ब्लड गिर रहा होता है और पूरी बॉडी में स्टेपलर करके खुद को मार लेती है। नेक्स्ट सीन में हैन जब ऊपर क्लीनिंग करने आती है तो वो उस लड़की को देखती है जो कि चिल्ला रही होती है और हेल्प मांग रही होती है। वो उसको खोलती है तो वो उस लड़की के बारे में बताती है, पागल है, उसने मुझे यहाँ बांध दिया है और मेरे कपड़े भी ले लिए। फिर हैन अंदर जाती है और दोनों की डेड बॉडी देखती है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है। जीवुक पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। ह्यून मिशन के बारे में बताती है कि ये रोज़ यहाँ आती थी चेक इन करने के लिए। फिर जीवुक पूछता है, क्या ये चश्मे से रिलेटेड है? ह्यून कहती है, हाँ। जीवुक हॉस्पिटल में सुना को देखने जाता है। फिर वापस से उस होटल में जाता है और बटटब का पानी निकाल देता है। तो पानी निकालने के बाद वहाँ से वो ग्लासेस मिलते हैं। फिर वो उन्हें पहनता है और अपने ऊपर एस लाइन देखता है और यहाँ एपिसोड 4 की एंडिंग होती है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड हो जाएगा।